Hey everyone, welcome to वाई स्टॉक रिसर्च। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज हियर। सो ट्रेडर्स, ये आपके सामने सिचुएशन है। अभी हम लोग एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के नीचे हैं। हमने यहाँ से एक अच्छी खासी मूवमेंट दी है मार्केट ने। ठीक है, यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, हाई लोअर हाई फॉर्मेशंस बना रही है। ठीक है, क्लियर है। अब मैंने आप लोगों को काफ़ी वीडियो से एक चीज़ बोलता आ रहा हूँ कि जब तक मार्केट इस जोन के नीचे रहेगी ना, ये वाला जो जोन है, जब तक मार्केट सेल ऑन राइज रहने वाली है फॉर द टाइम बिंग। ठीक है ना, बिकॉज यहाँ से बहुत बढ़ गई है, भाग रही थी मार्केट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट का पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से अगर मार्केट करेक्ट होती है तो हम क्या बनाएंगे, हाई लोअर हाई और लोअर लोज। ठीक है ना, सीधी सी चीज़ है, क्लियर। अब और एक चीज़ और आपके मैं दिमाग में डाल दूँ, ये थी वो कैंडल जिसने बहुत अच्छा मूव दिया था। मैंने आपको ये चीज़ एनालिसिस में भी बोली थी अपने लास्ट वाले में कि मार्केट अगर यहाँ पर थोड़ा सा टिक जाए तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, बट हुआ क्या, मार्केट खुली गैप डाउन, ऊपर जाने की कोशिश की बट हो गई रिजेक्ट। अगले दिन दोबारा रेंज में खुली है। ठीक है, ऊपर नहीं गई नीचे भी नहीं गई, क्लियर। तो बेसिकली मार्केट आप देख सकते हैं एक रेंज के अंदर है। ठीक है, मार्केट कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। मार्केट अभी एक्सपैंड हुई थी उस दिन, अब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, जब मार्केट कॉन्ट्रैक्ट होती है तो दोबारा एक्सपेंशन के लिए रेडी होती है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो लेवल है 17,700, इसके ऊपर ही जाएगी। मैं कैश की बात कर रहा हूँ, निफ्टी स्पॉट चार्ट। ठीक है, इसके ऊपर ही मार्केट जाएगी। और अगर मार्केट ने नीचे जाना है तो वो लेवल है आपका 450 टू 430 के बीच में आपका लेवल है, जिसके नीचे अगर मार्केट ट्रैवल करती है तो मार्केट ने नीचे जाना है। ठीक है, सीधी सी बात ये है। अब हम आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, क्लियर। अब 15 मिनट के चार्ट पे आप ये देख सकते हैं, हम लोग इस दिन के कहाँ पर हैं, अंदर हैं। ठीक है, ये है इस दिन का लो, ये है इस दिन का हाई, और हम लोग इसके अंदर कर रहे हैं ट्रैवल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, अगर मैं देखूँ, आप ये देखिए मार्केट क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। कल की रेंज अगर आप देखेंगे, मार्केट की रेंज थी, ठीक है। आज की अगर आप रेंज देखेंगे मार्केट की, छोटी। कल की रेंज देखिए और आज की रेंज देखिए, क्लियर। मार्केट की रेंज कम होती जा रही है और इस दिन की रेंज देखिए कितनी बड़ी है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मतलब एक मूव आ सकता है किसी भी साइड पे। ठीक है, अब ठीक है, इस दिन वाला फेवर बायर्स के उसमें था, बट कोई फॉलोअप नहीं मिला है। और फॉलोअप अगर अगर ये चीज़ यहाँ होती ना, ये वाली चीज़ यहाँ पर होती तो और ज़्यादा अच्छा होता, बट ये चीज़ यहाँ नहीं हो रही है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। और जितना ज़्यादा टाइम लेंगे इस जोन को क्रॉस करने में, उतना चांसेस हैं कि जो मूव क्रॉस करेगा वो बहुत फुद्दू होने वाला है। ठीक है, तो उसको फटाफट करना है जोन को क्रॉस, फटाफट। या तो गैप अप पे कर जाए क्रॉस, कोई न्यूज़ व्यूज़ आ जाए, कुछ हो जाए तो उस पर क्रॉस हो जाए तो मज़ा आ जाए। नहीं तो चांसेस हैं कि मार्केट नीचे की तरफ ट्रैवल करेगी, मोस्ट प्रॉब्ली इस जोन को दोबारा चेक करेगी। ठीक है, और अगर मैं फिबोनाची आप लोगों को लगा के दिखा दूँ, फिबोनाची यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो फिबोनाची का जो जोन है वो आता है 17,472। तो वही मैंने आपको बोला 450 टू 430, इस जोन के नीचे अगर हमने ट्रैवल किया तो फिर मतलब इसका ये है कि जो मूव है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और अगर इसको तोड़ दिया 400 तो उसका मतलब सम सॉर्ट ऑफ कन्फर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी जोन को, इतने बड़े जोन को अगर मार्केट ने कैंसिल आउट कर दिया 2-3 दिन में, तो यार इसका मतलब ये है कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं सबकी सबकी फटना चालू। सोचो, जो बंदा यहाँ घुसा है, जो बंदा यहाँ घुसा है, ये गैप डाउन में इनकी तो वैसे भी फट के चार हो ही गई थी, बट ये 2-3 ग्रीन कैंडल लेके तो टिक गए लोग, उसके बाद बैठे रहे। अभी अगर ये नीचे गई तो क्या होगा, इन सबका थ्रैशोल्ड एकदम से बढ़ जाएगा। ठीक है ना, और मार्केट क्या करेगी, एकदम से इनसे सेल करवाएगी। सेल कर, और आज जैसे इन्होंने अपनी बाय पोजीशन को सेल किया तो सेलर बन जाएंगे, और फिर मार्केट में क्या होगा, बड़ी बड़ी कैंडल्स आना शुरू हो जाएंगी। समझ में आई बात। तो ये इसका मतलब है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्लान कि हम लोग कैसे ट्रेड करने वाले हैं। तो सबसे पहले बाउंड्रीज मार्क कर देते हैं। तो जो बाउंड्रीज हैं, एक ये हो गई, इनसाइड वाली की मैं बात कर रहा हूँ, और जो ऊपर वाली है वो है ये। ठीक है, क्लियर। अब अगर मार्केट यहाँ रहती है, ये जोन क्या है 480 टू 500, तो मैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ ढूंढूंगा। ठीक है ना, फॉर टारगेट क्या, ये टारगेट क्या है 17,650 से लेके 17,700, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है,
एक ये टारगेट होगा, ये एक बाइंग जोन हो गया नंबर 1। नंबर 2 बाइंग जोन कहाँ होगा? अबव दिस, ठीक है। ये जोन क्या है? 17,700। अगर हम पहली कैंडल ऐसी मिल जाए हमें तो हम एक ट्रेड लेंगे यहाँ पर, तो दिस इज़ जोन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद सेलिंग का जोन क्या होगा? अगर मैं यहाँ ओपन होता हूँ, अगर मार्केट यहाँ सॉरी ओपन होती है तो यहाँ से हम रिजेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ होता है रिजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मतलब पुट बाइंग अपॉर्चुनिटी डेवलप की जा सकती है, ठीक है। और एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जो होगी वो आएगी अगर मार्केट रेड कैंडल बनाती है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाती है, एक पुल बैक देती है और फिर रिजेक्ट करती है, तब हम इसमें सेलिंग करेंगे। मैं जस्ट यहाँ पर सेल क्यों नहीं करने वाला हूँ मैं आपको ये बता देता हूँ। मैंने आपको ये जोन बताया है कि इस जोन के अंदर हम लोग सेलिंग करेंगे, ठीक है ना। जब तक मार्केट इस जोन को क्रॉस ना कर जाए, मतलब बेसिकली आप लगा लो कि 430 से लेके 450 तो एक जोन है जहाँ पर एक्टिवेट होगा आपका शॉर्ट। और आपने शॉर्ट कहाँ करना है? जब मार्केट ये बेसिकली 430 से 400 के जोन के अंदर, ये जो आखिरी का जोन है ना, इसमें कोई बड़ी कैंडल बना दे, ठीक है ना। इसमें कोई बड़ी अगर इसने कैंडल बना दी तो उसका मतलब ये है कि ये जितने आखिरी बायर्स थे ना भैया, अब इनकी भी फटना चालू। क्योंकि देख, एक चीज़ का ध्यान रखना, जो लोग यहाँ घुसे हैं उनके एसएल मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर हैं या यहाँ पर हैं या यहाँ पर हैं, इसके आगे इनके एसएल्स नहीं हैं। और जब इतनी बड़ी मार्केट आई है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि काफ़ी सारे लोगों ने अपने एसएल भी थोड़ा सा ऊपर मूव ही कर लिए हों, क्योंकि उनके भी मन में डाउट्स आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो हमेशा दिमाग खुला करके ट्रेड्स लो, ठीक है। बंद आंखों से ट्रेड नहीं लेना, इवन इफ़ यूर अ बायर। मैंने आपको क्या बोला था? यहाँ पर मैं बायर था, ठीक है, सॉरी मतलब यहाँ पर मैंने बाइंग की थी, मैं 50% पोजीशंस लेके गया था। अगले दिन क्या हुआ? गैप डाउन हुआ, मैं नहीं निकला। मैंने अपनी सम वॉट अराउंड 25 पोजीशंस यहाँ पर निकाली थी और बाकी जो 25% थी वो मैंने यहाँ निकाल दी थी, क्योंकि मुझे कुछ डाउट होने लग गया था, ठीक है। तो मैं अपनी पोजीशन से आउट हो गया था इस जोन के अंदर, क्लियर। मेरा यह था कि इसके ऊपर अगर हम ट्रैवल करेंगे तब हम देखेंगे हमें क्या करना है। कोई टेंशन नहीं, मुझे नुकसान तो हुआ नहीं आज सच, राइट, क्योंकि मेरी बाइंग इधर थी, क्लियर। तो ठीक है, अपने को कोई टेंशन नहीं है। अब देखते हैं क्या करना है। इसके ऊपर हम लोग प्ले करेंगे और इसके नीचे, ठीक है। ये दो जोन्स हो गए हमारे, क्लियर। एंड मैंने आपको कॉन्ट्रा भी बता दिया है यहाँ से और यहाँ से भी, ठीक है। इस जोन का ध्यान रखिएगा अगर आपने शॉर्ट जाना है तो। ये वाले जोन्स पे बहुत ध्यान रखना, बिकॉज यहाँ से फेक ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, तो क्वांटिटी थोड़ी छोटी रखिएगा, ये मैं भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो ये भी डन है। अब आते हैं हम निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक को अगर हम देखें, निफ्टी बैंक में अगर हम लोग देखते हैं तो ये रहा जोन, ठीक है। अब निफ्टी बैंक में अगर आप कायदे से देखेंगे तो जो जोन्स बन रहे हैं वो इसके हिसाब से हम लोग ज़्यादा टूटे नहीं हैं, ठीक है। हम लोग ठीक ठाक जगह पर हैं, क्लियर। बट जब एक इंडेक्स पुल डाउन करता है तो कोई बड़ी बात नहीं, उसके साथ दूसरा इंडेक्स भी उसके साथ ही नीचे चले जाए, ठीक है ना, इवन इफ इट्स पावरफुल, क्लियर। तो हमें दिमाग खोल के रखना है, अगर इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे, सीधी सी बात है। हमें बायस नहीं बनाना, मार्केट में बायस नहीं बनाना, जिस तरफ मार्केट भागेगी हम लोग उसी तरफ अपना रंग बदल लेंगे, ठीक है ना, बी लाइक अ वुल्फ। तो अब ट्रेड सिंपल है, ट्रेड है हमारा इस जोन के ऊपर। ये जोन आता है 39,600 के ऊपर, 39,600 के ऊपर हमारा ट्रेड आएगा। एंड मेक श्योर वो इस टाइप की कैंडल अगर क्रॉस कर दे तो मज़ा ही मज़ा है फिर तो, ठीक है ना, क्लियर। तो हम लोगों को ये देखना है। और शॉर्टिंग के लिए मैं क्या देखने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्टिंग के लिए मैं देखूँगा, अगर हम लोग इस जोन के नीचे ट्रैवल करते हैं, मान लो सुबह सुबह मॉर्निंग में ऐसे कैंडल आ जाती है, ठीक है, छोटा सा पुल बैक आता है और फिर दोबारा हम ट्रैवल करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि ये जो जोन है ये रिजेक्ट कर दिया गया है। और वहाँ पर निफ्टी अगर 450 के नीचे ट्रेड करने लग जाती है, 450 टू 400 के बीच में, तो चांसेस हैं कि ये भी इसके साथ ही नीचे जाएगा, क्लियर। आपको दोनों को ध्यान रखना है, क्योंकि एक ना एक दूसरे को पुल डाउन करेगा। बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, निफ्टी वीक है, मतलब बेसिकली निफ्टी जो है वो उतने अच्छे मूव्स नहीं दे पा रहा एज़ कम्पेयर टू इस वाले दिन के, ठीक है ना। ये बिल्कुल अपने उस दिन के हाई के पास और वो हाई के पास नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो आपने क्या करना है, जब जहाँ पर ब्रेकआउट होगा आपको उस तरफ प्ले करना है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको बता दिया इस जोन के नीचे जो कि आता है 39,300, इसके नीचे आप अपनी पोजीशंस बनाएंगे। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मत बनाइएगा, पहले देखिएगा कि रिजेक्शन पहली कैंडल कैसी आ रही है। अगर ऐसी आ रही है तब हम देखेंगे, ठीक है ना। इस जोन के पास से अगर रिजेक्शन हो रहा है तो हम यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं, पुल बैक हो जाए तो बहुत बेस्ट है। फर्स्ट टारगेट्स हम लोग मोस्ट प्रोबेबली 39,000 देख सकते हैं, उसके नीचे हम लोग 38,800 एंड देन ये, ठीक है ना, जो कि 38,200। बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने इधर इसमें, बट माइंड खुला रखना है कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है।
तो ये प्लान है इसके ऊपर एंड वन प्लान इज़ बिलो दिस, ठीक है। एंड अगर मैं बाइंग की बात करूँ तो अगर फॉर से इस जोन के अराउंड अगर मुझे ओपन मिल जाए, ठीक है, मान लो मार्केट गैप डाउन खुलती है और इधर एक कैंडल बन जाती है ग्रीन, अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, ठीक है, लाइक दिस, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बाइंग इनिशिएट कर सकता हूँ, ठीक है। एसएल इसके नीचे रहेगा मेरा, क्लियर है। और अगर हम लोग मान लो गैप डाउन खुल जाते हैं, ठीक है, इस जोन के पास 38,200, ये जो कि बहुत दूर है यार, ये तो शायद ही आएगा, बट ओवरनाइट न्यूज़ का कुछ पता नहीं होता, मान लो अगर आ गई तो, ठीक है ना। तो ये एक बाइंग जोन है, ठीक है, अगर पहली कैंडल ऐसी बनती है तो। इसमें क्या हुआ था, गैप डाउन हुआ था और पहली कैंडल क्या बनी, क्लियर है ना। तो अगर पहली कैंडल ग्रीन बन रही है, ओ आई किसी का डेटा देखने की ज़रूरत नहीं है, लोग क्या करते हैं, ग्रीन बन रही है ओ आई डेटा देख रहे हैं बैठ के, वो ये चेक कर रहे हैं कि यार ओ आई को क्या हो रहा है, ओ आई को क्या हो रहा है, ओ आई बढ़ क्यों नहीं रहा, घट क्यों नहीं रहा, ये क्यों नहीं रहा, वो क्यों नहीं रहा, वो पागलपंती कर रहे हैं। पहली कैंडल देखो, सीधी सी बात है, मार्केट यहाँ पर थी, मार्केट यहाँ खुली है, एडवांटेज किसके पास है, सेलर्स के पास है। पहली कैंडल क्या बननी चाहिए, रेड बननी चाहिए, बनी क्या, ग्रीन, बस बात खत्म। इसका मतलब क्या है कि जो बायर्स हैं एडवांटेज नहीं ले पा रहे हैं। अब यहाँ पर बायर्स कैंसिल आउट तब होंगे जब मार्केट इसके नीचे ट्रेड करेगी, बस बात खत्म। इतना सा नॉलेज रखना है। ओ आई सब आप 10:30-11 बजे के बाद देखो अगर आपको पोजीशंस ऐड करनी है, उसके अलावा कुछ उसका काम नहीं है। तो कंफ्यूज मत करो अपने आप को, प्राइस पहले डेटा बाद में, ठीक है। चलो अब आते हैं हम स्टॉक्स पे, ठीक है। सो लेट्स कम टू डेली चार्ट। सबसे पहला स्टॉक जो ये निफ्टी 50 का स्टॉक नहीं, निफ्टी 500 का स्टॉक है, दिस इज़ वेल्सपन। अब वेल्सपन का जो लॉजिक है वो ये है कि मार्केट को अगर आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, ये जो जोन है 240 टू 234, ये जोन एक ऐसा है जहाँ पर मार्केट सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस बना रही थी, यहाँ से रिजेक्ट भी हुई थी, बट सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो मार्केट ने ट्रेड किया है वो इस जोन के अंदर है। तो ये जो जोन है ये क्या करेगा, मार्केट ने क्रॉस कर दिया, ये जोन शुड एक्ट एज अ सपोर्ट नाउ, ठीक है, अगर मार्केट ने इसके ऊपर रहना है तो बेसिकली 237 का जो एक लेवल है, 237 टू 240 का एक लेवल है, अगर मार्केट इसको संभाल लेती है तो वी आर गोइंग अप एज अ स्विंग ट्रेडिंग भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा इस बात को। लॉजिक इसके पीछे ये है, अगर मैं यहाँ पर वेल्सपन लिखूँ, ठीक है, वेल्सपन आ गया। अब आप ये देखिए सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ ट्रेड की गई है, आप ये देखिए सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स इज़ बीइंग ट्रेडेड हेयर, ठीक है ना, इस जोन के पास सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड की गई है। मार्केट ने फाइनली क्या कर रही है, मार्केट अगर आप मार्केट का ध्यान से देखेंगे, मार्केट एक राउंडिंग बॉटम बना रही है, कप एंड हैंडल ले लो, जो लेना है आपको वो ले लो, ठीक है। और अगर आप एक थोड़ा सा लंबा वो देखोगे तो सम सॉर्ट ऑफ ये बना रही है, ब्रेकआउट दे रही है यहाँ पर, ये जोन कैंसिल आउट होगा इसके नीचे, और इसके नीचे का कौन सा जोन आता है, इसके नीचे आता है 228, ठीक है, क्लियर है। तो ये इसका मतलब है। एंड अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है, आप लोग ये और ये, आप ये हो गया 190 एंड दिस इज़ 235, समवॉट 45 पॉइंट्स, यहाँ से 45 पॉइंट्स प्लस कर लो तो वही 285 टू 290 का एक डिसेंट टारगेट बनता है, वो आप देख सकते हो 228। तो आई गेस 10 पॉइंट का एसएल इज़ गुड इनफ, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं स्विंग के लिए भी, इंट्राडे दोनों के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं अगले स्टॉक पे। अगला स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल आप देख सकते हैं एक इसने क्या बनाया है, इसने बनाया है एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको देखनी है वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो आप देखिए ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया गया है, क्लियर। अब ब्रेक किया गया है ट्रेंड लाइन को, तो हमारा ट्रेड कहाँ बैठने वाला है, 320 के नीचे, 320 के नीचे हमारा ट्रेड बैठेगा। या फिर अगर मान लो मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलती है यहाँ पर या यहाँ पर, थोड़ा ऊपर जाती है, रिजेक्ट करती है और ट्रेड लेती है। अभी रिजेक्शन ट्रेड कहाँ आने वाला है बता देता हूँ, 15 मिनट का चार्ट खोलते हैं, ठीक है, जोन आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एकदम से मार्केट ना काफ़ी गंदी टूटी है। मान लो कल मार्केट यहाँ कहीं खुलती है, लेट्स से इधर, और रिजेक्ट हो जाती है, पहली कैंडल पे रिजेक्शन आ जाता है रेड कैंडल का, दिस इज़ वेरी गोइंग टू शॉर्ट। और ये लेवल कहाँ आता है, ये आता है 327 के अराउंड, ठीक है, अगर रेड कैंडल आती है तो। और अगर मार्केट यहाँ से ट्रैवल करती है, पहली ग्रीन कैंडल अगर यहाँ से ट्रैवल कर रही है तो कुछ नहीं करना। अगर गैप अप खुली और यहाँ से रिजेक्ट करी तो हम सोचेंगे, ठीक है ना, नहीं तो ये इस जोन के नीचे आपका ट्रेड है 320, ठीक है, क्लियर। एसएल जो रहने वाला है, एसएल मैं कम से कम इसका 50% 324 कर लूँगा अगर एसएल यहाँ रहेगा। और अगर हम यहाँ से रिजेक्ट करते हैं और नीचे जाते हैं तो एसएल यहाँ रहने वाला है 328 का, यहाँ मिल जाए तो बेस्ट है, क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टॉक इज इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह ही टॉप पे है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए एक रेजिस्टेंस जोन जो यहाँ पर है हमारे पास। एंड अगर आप ध्यान देंगे
ये एक इनसाइड बार भी है क्योंकि ये इस बार के अंदर है, ठीक है। अब इसमें ट्रेड कहाँ बैठेगा हमारा? हमारा ट्रेड बैठेगा इस टॉप के ऊपर। टॉप आता है 11120, ठीक है, और सेल आता है इसके नीचे, ये जोन है आपका 1095। बहुत सिंपल ट्रेड है, ठीक है। नीचे भी अच्छा ट्रेड आएगा, ऊपर भी अच्छा ट्रेड आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर नहीं ट्रेड मिलता तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, खुजली मत मिटाना भाई, मतलब में अपनी, ठीक है ना। लोगों में आदत है वो जानबूझ के हाथ की खुजली मिटाने के लिए ट्रेड लेते हैं, तो वो मत करना। इसके ऊपर ट्रेड है आपका 1120, क्लियर। एस एल कहाँ रहेगा? एस एल आप यहाँ रख सकते हैं समवेट 1105, ठीक है ना, 15 पॉइंट का एस एल है। और अगर शॉर्ट मिलता है 1095 के नीचे, ठीक है, बेसिकली इस कैंडल के नीचे, ठीक है, तो आपका एस एल रहेगा 1107 के अराउंड, ऐसा कुछ आपका एस एल रहने वाला है। स्टॉप के ऊपर आप रख सकते हैं, ठीक है। बस इतना सा आपकी ट्रेडिंग रहने वाली है। प्लान है सिंपल, ये आप देखिएगा, उसको फॉलो करिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाउ इज़ द वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।